नमस्कार, आप सब देख रहे हैं जेके फैक्ट। और वहीं जेके बोर्ड 10वीं और 12वीं क्लास की बात करें तो उनके लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं की अब बोर्ड परीक्षाएं जो है वो साल में 2 बारी होंगी। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 की अगर हम बात करें उसके तहत ये बोला जा रहा है कि अब 10वीं और 12वीं की 2 बारी जो है वो साल में परीक्षाएं ली जाएंगी। और उन दोनों एग्जाम के तहत अगर जिस भी परीक्षा में बच्चों के अंक अच्छे आते हैं वो उसी अंक को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि वही परीक्षा को अपनी फाइनल एग्जामिनेशन मान सकते हैं। वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में जो है वो बड़ा बदलाव किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाएं जो है वो अब साल के अंदर 2 बारी होगी और दोनों एग्जाम ऐसे जिसमें स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर आएंगे उससे ही गिना जाएगा। यानी कि बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है, जिसमें अब बिल्कुल क्लियरली कहा जा रहा है कि साल के अंदर 2 बारी ये परीक्षाएं ले जाएंगी। उसके अंतर्गत अगर उनकी जो एग्ज़ाम है वो उसमें अगर उनकी मार्किंग अच्छी आती है तो वो उसी को जो है वो आगे गिना जाएगा। इस फैसले की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये जो स्कीम है वो अगले 2024 से नए सेशन से शुरू किया जाएगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो नई टेक्स्ट बुक, नए सिलेबस जो हैं वो निकाले जाएंगे और अगले साल यानी कि 2024 न्यू सेशन की बात करें तो तब से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कीम ऐड की गई है, यानी कि जेके बोस क्लास 10th और 12th की बात करें, साल में उनके 2 एग्ज़ाम जो होने जा रहे हैं वो अब अगले साल से ये नीति अपनाई। वहीं जेके बोस की बात करें तो अब अगले साल से नए टेक्स्ट बुक के साथ नए सिलेबस जो हैं वो भी टेक्स्ट बुक में देखे जाएंगे। क्लास 3rd से लेके क्लास 12th की बात करें तो अगले साल नए सिलेबस के साथ नए बुक्स भी बच्चों को देखने को मिलेंगे। इससे उनका जो लोड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इस नए पैटर्न का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो अपने टॉपिक्स के ऊपर जो है ज़्यादा जानकारी ले सके। माना ये जा रहा है कि जल्द ही राज्यों के बोर्ड इस बारे में निर्देश जारी करेंगे, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो वो जल्द ही सामने आएंगी, जिसके बाद बच्चों को ये बड़ा लाभ जो है वो मिलने जा रहा है, जिसमें बिल्कुल क्लियरली कहा गया है कि अगले साल से नए सेशन से ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है ये अगले साल से जो है वो लागू किया जाएगा। और वहीं आगे बता दें कि फिलहाल नई शिक्षा नीति में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं करने का जो है वो फिलहाल सिफारिश ली गई है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये जो स्कीम है वो पहले से अपनाई गई है। 11वीं और 12वीं की बात करें तो स्टूडेंट्स को पढ़नी होगी 2 भाषाएं। वहीं बताया ये जा रहा है कि अब 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, इनमें से एक भारतीय भाषा होगी। हालांकि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चुनने की पूरी तरह से छूट मिलेगी, उन पर चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। यानी बच्चों की बात करें तो उन्हें 2 भाषाएं जो है वो पढ़नी ही पढ़नी होंगी। उसके अलावा वो जो भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं उसके आधार पर वो अपना स्ट्रीम जो है वो आगे कर सकते हैं। किताबों की बात करें तो किताबों में अब बच्चों को कम सिलेबस देखने को मिलेगा, जिससे वो पूरा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पर कर सकते हैं और आने वाले समय में अच्छे स्कोर्स जो है वो जेके बोस के सामने आ सकते हैं। वहीं क्लास 9th और क्लास 12th की बात करें तो भारतीय भाषा की पढ़ाई अब जल्द ही स्कूलों में देखी जाएगी। एनसीएफ में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक भाषा विषय के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। अब 9वीं से 10वीं कक्षा में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जबकि अभी तक 2 भाषाएं थी। वहीं 11वीं और 12वीं में 2 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी। दोनों वर्गों में एक भारतीय भाषा भी ज़रूरी होगी। इसी तहत अगर हम बात करें तो आगे ये बताया जा रहा है ऑन डिमांड परीक्षा के बारे में भी सोचा जा रहा है। ऑन डिमांड परीक्षा की बात करें तो इसमें ये बात कही जा रही है कि अगर बच्चे तैयार हैं, उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर्ड है, तो वो बोर्ड से बोल सकती हैं ताकि वो उनका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा सके और बच्चे जो है देख सके वो कितना जो है उन्होंने बोर्ड परीक्षा के लिए कंप्लीट किया है। एनसीएफ 2023 में फिलहाल परीक्षा में सुधार के लिए बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगी। हालांकि इसमें प्रावधान किया गया है कि भविष्य में इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार यानी कि ऑन मोड डिमांड परीक्षा भी कर सकती है। इसमें बच्चों की बात करें तो वो बोर्ड को प्लेटफॉर्म तैयार करना होगा बच्चों के लिए, ताकि जो बच्चे हैं वो ऑन डिमांड भी अपनी एग्जामिनेशन दे सके। फिलहाल जेके बोस की बात करें तो उनके लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10th और 12th की जो बोर्ड एग्जाम है वो आने वाले साल में यानी कि नए सेशन की बात करें तो उसमें 2 बारी होगी और उन दोनों परीक्षा
परीक्षा में जिस भी परीक्षा में बच्चों के अंक अच्छे आते हैं वही परीक्षा मानी जाएगी। आगे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जेके फैक्ट।